हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर हीटर टेम्परेचर हाई क्यों होता है। तब सुपर हीटर टेम्परेचर आपका हाई होगा तो बॉयलर पर कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीज़ की वजह से सुपर हीटर का टेम्परेचर हाई होता है, कैसे उसको रोका जाए, है ना। तो इस चीज़ के बारे से आज हम लोग बात करेंगे। आपका ये जो वीडियो है आपका बॉयलर सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है जो कि हम लोग अभी बना रहे थे टोटल बॉयलर इमरजेंसी में। तो बॉयलर इमरजेंसी में एक ये भी है कि सुपर हीटर का टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है और हाई हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपर हीटर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है और सुपर हीटर को कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो सुपर हीटर को आप लोग को बताया था इसके पहले ही वीडियो में। तो सुपर हीटर को हम लोग कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, जनरली आपका रेडिएशन जोन पर होता है। रेडिएशन जोन पे होने की वजह से वो डायरेक्ट हीट के संपर्क में होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर। कैसे करेगा चलिए आपको बताते हैं। कारण देख लेते हैं सबसे पहले कि सुपर हीटर के टेम्परेचर जो है हाई हो रहा है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला है डिलेड कंबशन। डिलेड कंबशन का मतलब क्या है कि जब आप फ्यूल एंट्री दे रहे हैं और वो तुरंत जल नहीं रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, अनबर्न जो फ्यूल है वो जमा होते जाएगा और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो अचानक से पूरा टेम्परेचर गेन करना चालू कर देगा। तो डिलेड कंबशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टेम्परेचर बढ़ाने का है। दूसरा चीज़ है बर्नर टिल्ट पॉजिटिव। अब जो आपका फर्नेस प्रेशर है उसको आप क्या करोगे, बर्नर को ओपन कर दिए ज़्यादा तो फर्नेस पॉजिटिव जाएगा तो हीट जो है ज़्यादा टाइम तक उसको क्या मिलेगा, गेन करने के लिए मिलेगा। जो सुपर हीटर ट्यूब्स हैं उसको ज़्यादा हीट गेन करने के लिए टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को हाई करेगा। तीसरा चीज़ है लो फीड वाटर टेम्परेचर HP हीटर नॉट इन सर्विस एट कॉन्स्टेंट फायरिंग ऑब्लिक लोड। मतलब आपका जो HP हीटर है वो अगर आपका लाइनअप नहीं है, नॉट इन सर्विस मतलब कि वो सर्विस में नहीं है, उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहाँ जाएगा, सीधे सीधे सुपर हीटर पर जाएगा। नेक्स्ट है सडन इंक्रीज इन फायरिंग रेट ड्यू टू इंक्रीज स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर बढ़ाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सडनली फ्यूल रेट को बढ़ा देते हैं। अब फ्यूल रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी जल्दी उसमें कंबशन होगी और उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो इसके वजह से क्या होता है, सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज करता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्प्रे। अब जो हम लोग वाटर स्प्रे कर रहे हैं कहाँ पर, टेम्परेचर पर, तो वो जो वाटर स्प्रे हो रहा है अगर उसको हम लोग प्रॉपर नहीं करेंगे या कम कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो सकता है, वो टेम्परेचर को ज़्यादा गेन कर सकता है सुपर हीटर टेम्परेचर जो फाइनल सुपर हीटर है। इसीलिए टेम्परेचर में जो वाटर स्प्रे किया जाता है उसको प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है लोडिंग अप सूट ऑन द वाटर वॉल कंसिडरेबल बाय डिलेड कंबशन। अब जो लोडिंग हो रहा है इसके वजह से उसके वजह से भी क्या हो सकता है, सुपर हीटर का टेम्परेचर राइज कर सकता है डिले कंबशन की वजह से। नेक्स्ट है, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारण हो गए। कारण के बाद में इसके वजह से सुपर हीटर टेम्परेचर हाई होने की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉयलर पर। तो बॉयलर पर क्या इफेक्ट पड़ता है चलिए देख लेते हैं। राइज इन पॉजिटिव टर्बाइन एक्सपांसन। जब आपका सुपर हीटर टेम्परेचर राइज करेगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, टरबाइन का जो एक्सपांसन है वो क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जाएगा और वो फेलियर भी हो सकता है, तो वहाँ से लीकेज होने के चांसेस हैं। दूसरा चीज़ है क्रीप रेट इंक्रीज इन ट्यूब मटेरियल टरबाइन पार्ट्स एंड स्टीम पाइपिंग। अब ये जो क्रीप होता है वो क्या है, क्रीप जैसे कि आपका किसी पाइपलाइन के थ्रू अगर आप स्टीम फ्लो करा रहे हो तो वो स्टीम की वजह से उस पाइप के अंदर क्या करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, क्रीप, उसी को बोलते हैं क्रीपिंग। वो धीरे धीरे क्या होता है, मेटल की जो पाइप की जो थिकनेस है वो कम होती चलाई जाएगी। जितनी ज़्यादा क्रीप होगी उतनी ज़्यादा वो घिसते चले जाएगी। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो ट्यूब ब्लास्ट कर जाएगा। तो क्रीप को भी आपको बचाना है। क्रीपिंग जितना ज़्यादा होगा उतनी ही लाइफ कम हो जाती है बॉयलर की। तो क्रीप कब बढ़ेगा, जब वो टेम्परेचर हाई होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है और उसके वजह से पाइपलाइन को क्या करेगा, वो थिन सेक्शन कर देगा, पतली कर देगा। नेक्स्ट है
ये जो आपका क्रीप रेट है वो कहाँ पर हो सकता है, ट्यूब मेटल में हो सकता है, या टरबाइन पाइप पार्ट्स पर हो सकता है, या स्टीम पाइपिंग पर हो सकता है। इसी की वजह से ही ज़्यादा आपका ट्यूब्स फेलियर्स होते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ हीट लोड ऑन कंडेंसर। कंडेंसर पर हीट लोड बढ़ जाना, मतलब कि टरबाइन पर जब स्टीम जाता है, जाने के बाद में वो जब एग्जॉस्ट होके कंडेंसर में आता है, तो कंडेंसर को कूलिंग करने के लिए, जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कूलिंग करने के लिए या फिर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग टावर से पानी लाते हैं और उसको कंडेंसर से गुजार करके उसको क्या किया जाता है, फिर से पानी के रूप में बनाया जाता है। इन केस अगर आपका एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसी स्टीम को ठंडा करने के लिए आपको ज़्यादा कूलिंग टावर वाले पानी की आवश्यकता होगी, जिसके वजह से आपका कंडेंसर का साइज़ या फिर कंडेंसर का लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कंडेंसर पर कितना आपको पानी देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस कर सके, ठीक है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, वो सारी चीज़ को एक बार और बना दूंगा। नेक्स्ट है इफेक्ट आने के बाद अब आपको पता है कि क्या करना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं कि सुपर हीटर टेम्परेचर जब गेन कर रहा है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, फीड चेक वाटर टेम्परेचर इफ एचपी हीटर आर अवेलेबल। आपको क्या करना है, अगर एचपी हीटर अवेलेबल है तो आपको क्या चेक करना है, आपको फीड वाटर का टेम्परेचर, कहीं डिरेटर पर फीड वाटर का टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ को चेक कर लो। नेक्स्ट है पुट इन सर्विस एंड नॉट रिड्यूस द लोड। अगर आपका जो एचपी हीटर है वो सर्विस में नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करता है, उसको पुट इन सर्विस, मतलब कि सर्विस में उसको डालना है। उसके बाद में आपको लोड को कम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। नेक्स्ट है स्लो डाउन फायरिंग रेट। अब जो आप लोग फ्यूल कंजप्शन जो डाल रहे हो, फ्यूल डाल रहे हो, जो भी है कोयला डाल रहे हो, एलडीओ डाल रहे हो, उसको आपको क्या करना है, स्लो डाउन कर देना है, कम करना है, मतलब कि फर्नेस पर जाने वाली फ्यूल की मात्रा को कम करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस एक्सेस एयर इफ मोर। अगर आपका एक्सेस एयर ज़्यादा है तो भी आपको कम करना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस एयर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करता है, कंबशन क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसको कम करना है। नेक्स्ट है चेक स्प्रे कंट्रोल। स्प्रे जो कि आप टेम्परेचर में पानी भेज रहे हो उसको आपको चेक करना है कि प्रॉपर वहाँ पर स्प्रे कर पा रहा है कि नहीं, जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर है उसको कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वॉल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आपको चेक करना है। नेक्स्ट है यूज टिल्टिंग और कटिंग डाउन अपर लेवल बर्नर। अब क्या होता है, हम लोग का जो बर्नर होता है, हर एक कॉर्नर में ABCD 4 कॉर्नर्स हैं, और हर बर्नर में क्या होता है, अलग अलग एलिवेशंस बने होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे करके एलिवेशंस बने होते हैं। तो जितने अपर वाले बर्नर को आप कटिंग करोगे उतनी ही टेम्परेचर ड्रॉप होगी, ठीक है। तो जब भी अगर फाइनल सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपर बर्नर के फ्यूल सप्लाई को बंद कर देना है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।